अच्छा, सबसे पहले क्या है हमारे पास इंटरनेट हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो इंटरनेट चल रहा होता है वो कैसे होता है। मैंने यहाँ पर अगर नेट चलाना है तो मैं क्या करूँगा, या मैं पीडीसीएल फोन लाइन के कनेक्शन लूँगा, पीडीसीएल का कनेक्शन लग जाएगा, फिर एक्सचेंज से रब्ता करके मैं अपना इंटरनेट ऑन करूँगा। इंटरनेट ऑन करूँगा तो वो मुझे इंटरनेट की डिवाइस, जैसे ये लगी है, इंटरनेट की डिवाइस लगा देंगे। मैंने जो पैकेज लगाना है वो लगा देंगे। पहले ये फ्री होता था, अब इंस्टॉलेशन के 2500-3000 चार्जेस होते हैं, वो आपसे एडवांस ले लेते हैं, या जो फ़ोन का बिल आता है उसके अंदर आता है। हम यूज़ कैसे करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर टेलीफोन लाइन के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब टेलीफोन लाइन के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट होगा। अब मेरा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है, मैंने टेलीफोन का कनेक्शन लिया, एक्सचेंज वालों से कनेक्शन लेकर नेट ऑन करा दिया, उन्होंने डिवाइस लगा दी। इसके बाद मैं जब अब कनेक्ट करूंगा ना, तो मेरा कंप्यूटर टेलीफोन लाइन के जरिए एक्सचेंज से कनेक्ट हुआ। एक्सचेंज जो सिटी की एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज पे रीजनल ऑफिस, हमारा रीजनल हेड ऑफिस कौन सा है, फैसलाबाद बनता है। तो हमारी ये पीडीसीएल एक्सचेंज कायदाबाद से फैसलाबाद एक्सचेंज से होगी, फैसलाबाद एक्सचेंज से फिर आगे कंट्री हेड जो होगा, जैसे हमारा कराची है वहां से होगी। कराची से आगे जो है ना, समुद्र के अंदर वायर जा रही है। क्या है, समुद्र के अंदर वायर जा रही है। अब वो वायर कौन सी है, वो ये वाली है। अब वो वायर कौन सी वाली है जी, ये इनमें से एक इदारा जो है, जैसे कहते हैं CME-V3, इसमें क्या है कि 3 बराज़म आपस में मिलते हैं। CME-V4 में 4 बराज़म आपस में मिलते हैं। जैसे इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, 3 बराज़म। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये सिंगापुर, जापान, चाइना, फिर यहाँ से ये श्रीलंका, फिर इंडिया के 2 हैं, फिर पाकिस्तान, फिर ये दुबई, और फिर ये सऊदीया से होता हुआ इससे यूरोप चला जाता है। इसमें अफ्रीका के ममालिक भी कनेक्ट होते हैं। ये एक इदारा था। अब इसमें क्या होता था, समुद्र के अंदर ये एक केबल होती है, जैसे ये केबल है, ये केबल जा रही है, ये समुद्र के अंदर केबल है, और उसका फिर एक इदारा बना हुआ था जो उसकी सारी केयर करता है उस केबल की। अब अक्सर क्या होता है कि अगर उस केबल का राब्ता मुनक़ता हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे अब हमारे पास जो पाकिस्तान में है ना, तो हमारे पास इस टाइम 4 लाइन चल रही हैं। एक ये पिंक कलर है जो AAE1 है, फिर एक ब्लू है CME-V5 है जिसमें 5 बराज़मों को कनेक्ट किया हुआ है, फिर एक लाइट है CME-V4 है, फिर SAS है, ये वाली IME-V है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है कि फिर एक केबल ख़राब होती है तो दूसरे का कनेक्शन ले लेते हैं, तीसरे का, फिर इसी तरह। अभी 4 चले, अगर ये चारों हमारी एट ए टाइम चल जाएं तो हमारे नेट की स्पीड अभी से 10 टाइम हाई हो जाए। अगर आज 10 MB आ रहा है तो हमारे पास 100 MB बेहतरीन स्पीड आनी शुरू हो जाएगी। समझ आई क्या, कि हमारा पीडीसीएल एक्सचेंज के ज़रिए अगर आप मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपका मोबाइल भी पीडीसीएल एक्सचेंज के थ्रू जाएगा। मोबाइल वालों ने अपनी लाइन ली होती है, वो डायरेक्ट हेड ऑफिस कराची से कनेक्ट होंगे, तो पाकिस्तान के अंदर उनका सारा अपना चल रहा होता है। ठीक है, वो बाकी पाकिस्तान वाला नेटवर्क वो अपना चलाएंगे, पीडीसीएल अपना चलाता है, लेकिन एंड पे जाके कराची से उनका आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 2-4 इदारे हैं। इसी तरह दुनिया में कई इदारे हैं जिनके तार के ज़रिए जा रहा है कनेक्शन। अब नेट जो हम यूज़ करते हैं वो हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। टेलीफोन लाइन, जो पुराना निज़ाम होता था, पुराना क्या होता था कि हम एक टेलीफोन लाइन लेते थे, तो टेलीफोन लाइन के बाद कंप्यूटर में फैक्स मॉडम लगा होता था, टेलीफोन की तार डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर लगती थी उस फैक्स मॉडम के अंदर। अब फिर हम इंटरनेट का या स्क्रैच कार्ड देते थे या हम पैकेज लगाते थे, वो 10 रुपये, 20 रुपये या 30 रुपये का कार्ड मिलता था, तो उसमें 2-4-6 घंटे नेट चलता होता था। लेकिन उसकी स्पीड इतनी कम होती थी कि किसी साइट को या अखबार पढ़ना हो तो बहुत मुश्किल होती थी, ऑडियो वीडियो तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद टेलीफोन लाइन के बाद पीडीसीएल वायरलेस आ गया। पीडीसीएल वायरलेस क्या था कि एक टेलीफोन सेट था जिसमें तार, अब कुछ सिटी से बाहर किसी ने नेट चलाना होता था, जैसे शहर से 10 किलोमीटर दूर है तो उसने नेट चलाना है, तो वो क्या करता था कि वो एक सेट ले जाता था
पीडीसीएल वालों का सेट, उसके अंदर एक सेम ये उनका अपना फोन लाइन होती थी, इसमें वो कार्ड लोड करता था, उसके हिसाब से नेट चलता था। मतलब ये समझ लें कि प्रीपेड, जिसमें पहले से कार्ड लोड करते थे, वो जितना कार्ड चलता था उतना आपका नेट चलता रहेगा, चाहे आप कॉल पे यूज़ करें चाहे नेट पे यूज़ करें। इसी तरह फिर मोबाइल आ गया, फिर मोबाइल से हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे। मोबाइल लिया, मोबाइल से कंप्यूटर के केबल के जरिए हम यूएसबी केबल से कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल से, उसके बाद वाईफाई से कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कर सकते हैं, ठीक है। अब वो मोबाइल होते थे, उसमें क्या होता था कि हमें उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था। विंडो एक्सपी का जब दौर होता था तो मॉडम का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता, हर मोबाइल का अपना एक होता था। फिर हमारे नए मोबाइल आए, नए मोबाइल जो हैं 4G मोबाइल, जो लेटेस्ट आजकल जो मोबाइल हैं टच स्क्रीन वाले, इसमें हम क्या करते हैं, टेथरिंग या पोर्टेबल हॉटस्पॉट होता है। अपना मोबाइल लें, मोबाइल की सेटिंग खोलें, सेटिंग में पहले ऑप्शन में आपके पास होगा टेथरिंग या हॉटस्पॉट का ऑप्शन होगा। आप मोबाइल पे नेट चलाएंगे सिम के पैकेज पे पैकेज लगा के, और मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उससे चलाएंगे। केबल से लगाएंगे तो सबसे अच्छी स्पीड आएगी, वाईफाई से कम आएगी, ब्लूटूथ से सबसे कम आएगी, लेकिन तीनों कनेक्शन से कर सकते हैं। ब्लूटूथ के लिए मुश्किल होती है, इसमें एक ब्लूटूथ सोल एक एप्लीकेशन होती है, वो इंस्टॉल करना, फिर ब्लूटूथ की डिवाइस हो। और इसमें नुकसान क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा 4-5 घंटे चलाएंगे तो वो डिवाइस इतनी छोटी होती है, ये इधर मेरे पास पड़ी थी, वो छोटी होती है, वो गर्म होकर ख़राब हो जाती है ज़्यादातर, ठीक है। अब ये हो गया, इसमें यूएसबी केबल सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि मोबाइल में आप क्या करेंगे, अपनी ये यूएसबी केबल लेंगे, मोबाइल से कनेक्ट करेंगे और उसे नेट चला लेंगे, ठीक है। अभी जो हमारे यहाँ सबसे सस्ता है वो वीकली पैकेज है, कि वीकली पैकेज आप 300-400 रुपये में नियरली 30 GB तक आप नेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड जो है, जो हम ये पीटीसीएल की कंपनियां, हम हमारे यहाँ ज़्यादातर पीटीसीएल चल रही है, इसके वाला केबल वाले भी चला रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक जो है, ठीक है। वो उधर एक पेज पड़ा, वो उठाओ, पीछे लटका हुआ, उस पेज के पीछे पेज लटका हुआ। अब ये केबल वालों का कनेक्शन है ना, ये दे रहे हैं GPON फाइबर टेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या है, इनका कराची में चल रहा है कनेक्शन, वहाँ से ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी इनके कनेक्शन कम है, इनकी भी गुजारा स्पीड है, ये प्राइवेट, लेकिन बड़े शहर में सरगोदा यहाँ चला जाए, वहाँ और बहुत सारी कंपनी है पीटीसीएल के अलावा, ठीक है। अच्छा, वो कनेक्शन लेंगे। अब मेरे पास जो पहले चल रहा था एक दौर में 4 MB जो था वो तकरीबन 2900-3000 के राउंड अबाउट आता था नेट का खर्चा, जिसकी लिमिट होती थी 300 GB पर मंथ। इससे ज़्यादा फिर वो ओवर चार्ज के 1500 से लेके 4-4.5 हज़ार आता था बिल। अभी मेरे पास 10 MB कनेक्शन लगा हुआ है, जो कि मैंने ऑफर में लगाया था, तकरीबन मेरा 2900-3000 बिल आता है, और इसमें कोई मसला, ठीक है। अब जब आपका अब इसमें मैंने जब नेट चलाना है तो ये 2 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब ये कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर कांटा आ रहा है तो इसका मतलब मेरा नेट नहीं चल रहा, कांटा नहीं आ रहा, पीला सा निशान आ रहा है, तो मेरा कंप्यूटर इस राउटर से, अब ये राउटर है ना, इससे मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है, तो वो नीली सी तार आ रही है, जो ब्लू वायर है वो मेरे इस कंप्यूटर में डायरेक्ट लग रही है। इसके लिए आपका लैन कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल हो, लैन कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल, तो इस कंप्यूटर के ऊपर कांटा आ रहा होगा। कांटे का मतलब है या आपका लैन कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल या आपकी केबल ख़राब है, वो आप देख लेंगे आपका क्या है। अब यहाँ पे वो कनेक्ट लगा होगा, ये लगा लेंगे, फिर वो आपका चल जाएगा। अब मैंने नेट चलाना है तो वो क्या है कि जैसे यहाँ पे मेरे पास है, अब मैंने उस राउटर की सेटिंग करनी है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 192.168.1, ये मुख्तलिफ भी हो सकता है, यार राउटर के पीछे लिखा होता है, राउटर के नीचे या उसकी बैक साइड पे या उसके डब्बे के ऊपर लिखा होगा, उसका मैनुअल होगा, उसके अंदर ये लिखा होगा। जब ये क्लिक करूंगा तो इसका एक यूज़र नेम पासवर्ड होगा, ज़्यादातर एडमिन होता है, अगर मुख्तलिफ है तो वो उसके बॉक्स के ऊपर या राउटर के नीचे लिखा हुआ होगा। ये कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास ये राउटर का पेज आ जाता है।
ये पेज आ गया। अब ये जो क्या पेज है, ये वाला पेज नेट हो ना हो, आपका कंप्यूटर इस राउटर से कनेक्टेड हो गया। अब इसमें मैं डिवाइस में आता हूँ, डिवाइस में आके मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा कनेक्शन कितने MB का है। क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपका कनेक्शन लगा कितने का हुआ है। ये समरी में आ गया। अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, 11,262, मतलब कि मेरा 10 MB का कनेक्शन लगा हुआ है। 1024 से तकसीम करो तो तकरीबन 10 MB बनता है। 1066 का मतलब है कि मेरा तकरीबन 1 MB अपलोडिंग है। अपलोडिंग कितनी है, अपस्ट्रीम कितनी है 1 MB, डाउन स्ट्रीम कितनी है 10 MB। कोई मसला इसमें, क्लियर है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास जब मोबाइल से हम कनेक्ट होते हैं, ये तो PDCL आ गया, PDCL में अब हमारे पास बहुत एडवांस कनेक्शन भी आ गए, लेकिन उनके सालाना चार्जेस बढ़ते जाते हैं मंथली के। अब जो ब्रॉडबैंड होता है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है। क्या होता है, एक चीज़ होती है प्रीपेड, एक चीज़ होती है सब्सक्रिप्शन। प्रीपेड में क्या है कि आपने नेट यूज़ करना, आप मोबाइल का पेमेंट करके पैकेज लगा लेते हो, पेमेंट पहले कर देते हो, पैकेज बाद में यूज़ करते हो, तो वो प्रीपेड में आ जाएगा। क्या है, एक पोस्ट पेड होता है कि आपने यूज़ पहले कर लिया, बाद में बिल आया, आपने वो बिल अदा किया, तो वो पोस्ट पेड है कि काम पहले किया पेमेंट बाद में की। ठीक है। एक ये होता है सब्सक्रिप्शन बेस, सब्सक्रिप्शन के आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ती है, आप चाहे यूज़ करें या ना करें, आपके बिल में वो कनेक्शन चार्जेस आने ही आने। समझ आई, मतलब आपने नेट का पैकेज लगा लिया, अब वो 30 दिन का लगाया, तो 30 दिन में आपने MB यूज़ की या नहीं की वो ज़ाया, अगले 30 दिन के लिए फिर आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब मोबाइल में क्या होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, एक 1G है, 2G है, 3G है, 4G है, 5G है। हमें पता ही नहीं है कि 1G 2G 3G क्या होता है। ये क्या होता है कि ये उस डिवाइस का मोबाइल से आपस में स्पीड क्या है। अब हमारे पास है डाटा बैंडविड्थ, मैं जब 1970 से 84 में 1G आया, इसकी बैंडविड्थ क्या होती थी 2 किलोबिट पर सेकेंड। कितनी, 2 किलोबिट पर सेकेंड। ठीक है। ये ज़्यादातर एम्प सेट में होता था। एम्प्स वो सेट होते थे जिसके अंदर सिम नहीं डलती थी, कोड के ज़रिए वो कनेक्शन आपका बनाया जाता था, और उसमें एनालॉग टेक्नोलॉजी होती थी। इनका स्पीड बहुत स्लो होती थी, लेकिन इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब अगर इनका एक टावर लगा हुआ तो इनको 50 किलोमीटर टावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि एनालॉग टेक्नोलॉजी की रेंज ज़्यादा होती है, ट्रांसफ़र स्पीड कम होती है। जैसे मोबाइल रेडियो नहीं इस्तेमाल करता, इसी तरह। इसके बाद आ गया सेकेंड 1980 से 1999 में 2G या 2.5G है। अब 2G में क्या होता है कि आपकी 14 से लेके 64 किलोबिट पर सेकेंड आती है। इसको हम 2G भी कहते हैं, TDMA भी कहते हैं, CDMA भी कहते हैं, GSM भी कहते हैं। जो स्लो होता था GPRS भी कहते हैं। ये डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी है। क्या है, डिजिटल। इसमें कुछ स्पीड इंप्रूव अभी हमारे यहाँ जो आती है वो तकरीबन ये 2G आती है। लोग कहते तो हैं 3G 4G नहीं आती, क्योंकि अगर 3G आए तो 3G 1990 से 2002 में आया। इसकी 2 MB पर सेकंड स्पीड कितनी है, 2 MB। इसको WCDM में CDMA 2000 लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रॉडबैंड होता है। जैसे हमारा ये PDCL है तो ये हमारा 3G में आता है, क्योंकि 2 MB तो नॉर्मल देता है, 10 MB तक दे देता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है 4G जो 2000 से 2010 के दरमियान आया। इसकी 200 MB पर सेकंड से लेके 1 GB पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 200 MB से लेके 1 GB पर सेकंड होती है। अब ये क्या होता है, इसमें इनसे अच्छी चीज़ है हमारे कंप्यूटर में ऐसी स्पीड है कि जैसे दो कंप्यूटर पास पास पड़े हो या एक से दूसरे शहर में पड़े हो, आप इतनी स्पीड पे काम करोगे तो ऐसे लगेगा कि आपका कंप्यूटर पास ही पड़ा। हो सकता है वो दुनिया के किसी कोने में हो, लेकिन आप फाइलें कॉपी पेस्ट ऐसे ही करोगे कि जैसे पास पास ही है। ठीक है। इसके बाद 5G टेक्नोलॉजी जो भी पाकिस्तान में नहीं आई, मे भी साल 2 साल बाद आए, वो 2010 से 15 में, और इसकी स्पीड क्या है 1 GB पर सेकेंड। क्या है, ये भी नई टेक्नोलॉजी है, ये भी आई नहीं, कुछ यूरोप में इस्तेमाल हो रही है, अमेरिका में। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, क्या है कि इसमें लाइन ऑफ साइट, एक टावर लगा उसके सामने टावर लगा तो स्पीड बेहतरीन आएगी। अगर आप नेट यूज़ कर रहे हो, किसी बिल्डिंग के पीछे आ गए हो, तो फिर आपके सिग्नल वीक हो जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में 5G टेक्नोलॉजी ज़्यादा जाती है। ठीक है। मतलब कि 1G तो थी,
वो 50 किलोमीटर तक चली जाती थी। अब ये क्या है कि आप इस बिल्डिंग के पीछे खड़े हो, टावर दूसरी साइड पे है, तो 5G की स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई मसला क्लियर है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपकी स्पीड कितनी है, वो स्पीड आपने देखनी है, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ मेरे पास एक नेट पे है ये स्पीड टेस्ट .net, आप बेशक मोबाइल पे कनेक्ट कर लो या कंप्यूटर पे कर लो। आप इसमें आके ये स्पीड टेस्ट में आके, ये मैंने स्पीड टेस्ट पे क्लिक किया, ये मेरी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड चेक करके दिखा देगा। अब कुछ ब्रॉडबैंड सिम होती हैं जैसे जोंग की या जैस की, जो जिन पे सिर्फ नेट चलता है, कॉल वगैरह नहीं होती, उन पे मैंने इसमें 100 MB/सेकंड चेक किया। कितनी, मतलब 100 MB की फाइल को अगर आप डाउनलोड करोगे तो 1 सेकंड लेगा। कितना, लेकिन वो रात 11 से लेके सुबह 2-3 बजे तक आती है। अब इसकी मेरी कितनी डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है, 4-5 MB डाउनलोडिंग आ रही है, जो कि 10 MB, अक्सर 10 MB तक चली जाती है, और अपलोडिंग मेरी 0.8 का आ रही है। इधर तक का मसला। आपके पास मोबाइल है, आप वहाँ किसी जगह पे मौजूद हो, आप चाहते हो कि आप नेट का पैकेज कौन सा लगाना चाहते हो, 3-4 सिम है, उन नेटवर्क के लो, जहाँ जहाँ सिग्नल आ रहे हैं उनका एक दिन का पैकेज लगाओ, और उसमें ये टेस्ट चेक कर लो दिन में 3 टाइम, सुबह, दोपहर या शाम, जिस टाइम आपको पता हो कि इस टाइम यूज़र कम होता है, आपकी स्पीड कितनी आती है, इससे आप स्पीड चेक कर सकते हो। इसमें कोई मसला क्लियर है। अब ये तो नेट हो गया। अब मैंने नेट कनेक्ट कर लिया, कनेक्शन ले लिया, मोबाइल लेके ये कर लिया। अब नेट पर सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, तो मोबाइल को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, उसमें सिम डालूंगा तो इस्तेमाल करूंगा ना। अब वो सिम का जो मोबाइल का जो नंबर होता है वो मेरा एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। किसी बंदे ने मुझे कॉल करनी है तो वो उस नंबर पे कॉल करेगा। क्या करेगा, जिस नंबर पे कॉल करना वो नंबर होगा तो कॉल करेगा। अगर आप इंटरनेट पे किसी बंदे से रब्ता करना चाहते हो तो आपके पास क्या है कि आपके पास उस बंदे का ईमेल आईडी होना चाहिए। क्या है, अगर आपने किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजने हैं या डॉक्यूमेंट वसूल करने हैं तो क्या है, आपके पास वो होने चाहिए, क्या, उसका एड्रेस। अब वो एड्रेस क्या होगा, ईमेल एड्रेस। ईमेल बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, मैंने इस डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी भेजनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कंप्यूटर में स्कैन करूंगा और इंटरनेट पे जाके ईमेल एड्रेस खोल के किसी बंदे को सेंड कर दूंगा। अगर इस डॉक्यूमेंट को मैंने फिजिकली दुनिया के किसी कोने में भेजना है, अगर मैं यहाँ से अमेरिका भेजता हूँ तो अक्सर मैं भेजता होता था 10-15 साल पहले कज़न वगैरह को, तो 7 दिन डाक जाने में लगती है, 7 दिन वापस आने में लगती है। कितने, 14 दिन, और बशर्ते कि वो उसी दिन अगर जवाब दे, ठीक है, वो उससे लेट देगा तो उतने दिन और लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ईमेल में वही चीज़ बेचना चाहते हो तो वही चीज़ मैक्सिमम 4-5 सेकंड से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट, वो भी नेटवर्क बहुत स्लो हो तो 4 MB लेगा, या आप फाइल को अटैच कर रहे हो उसका साइज़ ज़्यादा है तो वो ज़रा ज़्यादा टाइम, लेकिन एवरेज 10-12 सेकंड में आपकी मेल पहुंच जाती है दुनिया के किसी कोने में। क्लियर है, कोई मसला। अब मैंने जब नेट यूज़ करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना एक ईमेल एड्रेस बनाऊंगा। क्या करूंगा, अब उस ईमेल एड्रेस में क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसी ईमेल एड्रेस, जैसे ये मेरे पास चल रहा है, मैं यहां सबसे पहले इसको साइन आउट कर देता हूं। किसी भी कंप्यूटर पर बैठेंगे, अब www.gmail.com खोलेंगे, ये आ जाएगा। अब ये पेज आपके पास आएगा, ये आ गया। अब इसमें क्या कि मैंने सबसे पहले एक जीमेल आईडी बनानी है। क्या बनानी है, जीमेल आईडी फ्री सर्विस होती है। क्या होती है, इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और वसूल कर। जैसे मैंने अब नया बनाना तो क्रिएट अकाउंट पे होगा, फॉर माई सेल्फ है। माई सेल्फ का क्या है कि आपका अपना अकाउंट है। चाइल्ड का क्या है, किसी बच्चे को बना के देना चाहते हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चा के अगर मोबाइल में कर दोगे ना तो आपकी परमिशन के बगैर वो एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं कर सकेगा। ये जीमेल आपके मोबाइलों पे भी कनेक्ट हो सकती है, प्ले स्टोर में भी कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसी में फिर मैनेज माई बिजनेस, कि अगर आपका कोई ऑफिस है, कंपनी है, आपके नीचे 5-10 बंदे काम कर रहे हैं तो उनमें मैनेज माई बिजनेस में जाकर उनके एड्रेस बना सकते हो। उसमें क्या होगा कि वो सारे एड्रेस आपके अंडर होंगे, आपकी पसंद मर्जी से वो चलेंगे, ठीक है। जैसे एक मेन मैनेजर होता है, उसके नीचे जितने बंदों के एड्रेसेस होते हैं वो उनके अंडर होने चाहिए। आप यहाँ पे सिर्फ माई सेल्फ करोगे। क्या करना है,
माई सेल पे क्लिक करना है। माई सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ फर्स्ट नेम दोगे, लास्ट नेम दोगे, यहाँ पर अपना नेम दोगे। ये आप लेटर इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर इस्तेमाल कर सकते हो, पीरियड, पीरियड मतलब फुल स्टॉप इस्तेमाल कर सकते हो, फुल स्टॉप या डॉट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास है AMAN 8181, ये मेरे पास एड्रेस है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ फर्स्ट नेम दे दोगे, लास्ट नेम दे दोगे। अगर आपके नीचे आ रहा है ना दिस यूजर नेम इज टेकन, तो आप इसको नहीं दे सकते। जैसे मैं अब करता हूँ, ये भी पहले से बना हुआ है, इसी तरह आपने बनाना है, कोई मसला इसमें। यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड आपका 8 करैक्टर का होगा। इसमें मिक्स लेटर, नंबर और सिंबल। सिंबल कौन से होते हैं? ये आपके पास जो चीज़ें चल रही हैं, ये 1 2 3 के ऊपर @ हो सकता है, $, उसके बाद ये एंड का साइन, ये स्पेशल करैक्टर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये कितने होना चाहिए? 8 करैक्टर होना चाहिए, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई मसला। फिर नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आप सीक्रेट क्वेश्चन वगैरह देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे और नेक्स्ट हो। बाज़ दफ़ा ये आपके पास वो वेरिफिकेशन कोड आता है, वो वेरिफिकेशन कोड दे दें। उस वेरिफिकेशन कोड का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाओगे तो आप उस पर कोड मंगा के दोबारा अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, इसमें कोई मसला। अब इस तरह करके मैंने ईमेल बनानी है। हमेशा आप एक जीमेल की बना लो और एक हॉटमेल या आउटलुक की बना लो। हॉटमेल पुराना नाम है, अब इसकी जगह इसको outlook.com भी कहते हैं या live.com भी कहते हैं, ये सब माइक्रोसॉफ्ट की हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप हमारी विंडो के अंदर, विंडो 8 या विंडो 10 के अंदर, हमारे पास विंडो 11 में भी हमारा एक प्ले स्टोर चलता है। क्या चलता है? अब इस प्ले स्टोर में आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। इसमें कुछ पेड्स भी होती हैं, कुछ फ्री भी होती हैं, लेकिन आपके पास जब तक हॉटमेल की आईडी नहीं होगी आप इससे चीज़ें डाउनलोड नहीं कर सकते। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में जीमेल की आईडी होगी तो प्ले स्टोर लॉगिन होगा, तब आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकोगे। इसमें एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, गेम्स भी हो सकती हैं, मूवीज़ भी हो सकती हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये मैंने, अब मेरी आईडी लॉगिन हुई है तो मैं डाउनलोड, ये आपने आईडी बनानी है तो आपके ये आउटलुक में बनेगी। outlook.live.com खोल लो, hotmail.com लिख दो या live.com लिख दो, ये आ जाएगा। अब इसमें आपने आईडी, इस आईडी का दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि यही आईडी स्काइप के अंदर चलेगी। किस में चलेगी? अब इसको मैं क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप outlook.com या hotmail.com जो भी हो, यहाँ पे आप अपना नाम जो लेना चाहते हो वो दे दोगे, नेक्स्ट कर दोगे। इसी तरह मोबाइल नंबर, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दोगे, नेक्स्ट कर दोगे। ये हॉटमेल की आईडी। इसी तरह एक याहू मेल भी होता है, याहू में भी अपनी ईमेल बनाना चाहते हो। ये पहले बहुत ज़्यादा चलता होता था, जीमेल तो बहुत बाद में आई, सबसे पहले हॉटमेल और याहू चलते होते थे। ये आ गया, इसमें आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ ईमेल एड्रेस जो बनाना है, पासवर्ड, यहाँ पे पी करोगे तो +92 +1 अमेरिका कोड है, +92 पाकिस्तान का कोड है, और इसी तरह डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल, और ये क्लिक करोगे, आईडी बना लोगे। आईडी बनाने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले आपने, जैसे मैं यहाँ पे मेरी मैं आईडी कर लेता हूँ, ये आ गया, मेरी आईडी लॉगिन होगी जीमेल की। आईडी बनाने के बाद आपने उसकी आईडी और पासवर्ड अपने पास नोट करके रख लेनी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप मोबाइल को रिस्टोर करते हो, आईडी भूल जाते हो, तो फिर उसने दोबारा वो मांगनी ही मांगनी है। अगर आपने किसी मोबाइल को रिस्टोर करना है, सबसे पहले उसकी सेटिंग में, अकाउंट में जाके उसकी सारी आईडियाँ रिमूव करो, तब रिस्टोर करो। नहीं तो आपके पास पासवर्ड नहीं होगा तो आप वो आईडी नहीं चला सकोगे। उस मोबाइल को फिर बाईपास करना पड़ता है, वो बड़ा लंबा रफड़ बन जाता है। अब ये ओपन होगी, जीमेल आईडी ऑन होगी। अब इसमें सबसे पहले ये जो पेज आ रहा है, इसमें क्या है कि ये जो मेल्स मुझे आती हैं, मैंने किसी को भेजी हैं, तो वो किस में आएंगी? सेंट में आएंगी। जो आनी है वो इनबॉक्स में आएंगी, जो भेजनी है वो सेंट में आएगी। किसी को ईमेल एड्रेस, ईमेल भेजनी है तो मैं क्या करूँगा, ये कंपोज पे क्लिक करूँगा। कंपोज में आके सबसे पहले हमारे पास होता है टू का मतलब है जिस बंदे को आप ईमेल एड्रेस भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखो। इसमें हमारे पास 2 होता है, CC होता है, BCC होता है। CC कार्बन कॉपी होता है, BCC कार्बन कॉपी होता है। 2 हम जिस बंदे को ईमेल भेज रहे हैं, CC हो सकता है हम जिसको भेज रहे हैं, हम किसी बंदे को इतला देना चाहते हैं ताकि उसको भी पता लग जाए। जो 2 में है उसको रिप्लाई करना ज़रूरी है, CC वाले को पढ़ना ज़रूरी है, BCC वाला गैर ज़रूरी है कि उसके पास इतला पहुँच जाए, वो पढ़े या ना पढ़े, ठीक है।
अगर आपको किसी लेटर या एप्लीकेशन किसी ने को लिखी है 2 में दिया हुआ है तो आपको रिप्लाई करना ज़रूरी है। एटलीस्ट आप कह सकते हो थैंक्स आई हैव रिसीव्ड, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? उस खत का मजमून, उस लेटर का सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट में हम लिखेंगे, जैसे हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, CV फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, कि मैं CV भेज रहा हूँ, किस पोस्ट के लिए भेज रहा हूँ। नीचे आपके वहाँ पे डिटेल, यहाँ पे आप पूरा अपना लेटर, एप्लीकेशन या कुछ भी आप वो लिख सकते हो। इसके नीचे सिग्नेचर होता है, कैसे बनाता है वो बाद में आगे देख लेते हैं। आपका खत का मवाद सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सेंड होता है। आप ये सारा कुछ लिखने के बाद सेंड पे क्लिक करोगे तो वो आपकी ईमेल चली जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मेल आज सेंड पे क्लिक कर दूँ, लेकिन मेरी मेल किसी मखसूस डेट पे, चाहे कल चली जाए या कल सुबह सुबह चली जाए। आप चाहते हो कि अगले दिन सुबह सुबह वो बंदा आए तो 9 बजे वो ऑफिस में आता है तो 9:01 के उसको ईमेल मौसूल हो जाए, ताकि वो मेरा जल्दी जल्दी काम कर दें। तो आप सेंड पे नहीं क्लिक करोगे, आप शेड्यूल सेंड पे क्लिक कर दोगे। शेड्यूल सेंड में क्या होगा कि आप उसमें क्या करोगे, डेट और टाइम बताओगे, उस डेट और टाइम पर वो मेल चली जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है कि आप उस फाइल में, उस ईमेल में क्या भेजना चाहते हो। आप फर्ज करो मैं इस ईमेल में कुछ भेजना चाहता हूँ, मैं को बड़ी फाइल अटैच करता हूँ, तो एक ईमेल में मैक्सिमम कितना जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 MB का डाटा जा सकता है। कितना? 25 MB से ज़्यादा होगा तो वो उसका लिंक गूगल ड्राइव में अपलोड करेगा और वहाँ से आगे चली जाएगी। गूगल ड्राइव में जाएगी तो याद रखना कि अगर गूगल ड्राइव में कोई चीज़ भेज रहे हो तो उस बंदे के पास भी जीमेल होना ज़रूरी है। उसके पास जीमेल, मतलब कि जीमेल टू जीमेल गूगल ड्राइव काम करती है। अगले बंदों को भी ओपन करने के लिए जीमेल होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसमें कोई मसला ईमेल भेजने में, जैसे हम फाइल अटैच करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया ईमेल। इसके बाद ईमेल की सेटिंग होती है। यहाँ पे आप सेटिंग में क्लिक करोगे, सेटिंग में क्लिक करके इसके बाद हमारे पास आ गया, यहाँ पे थीम वगैरह सेट कर सकते हैं। सी ऑल सेटिंग में क्लिक किया, ये आ गया। अब इसमें हम इस मेल की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज है इंग्लिश कर दी, कंट्री पाकिस्तान आ गया, वो फ़ोन नंबर वगैरह इसी के हिसाब से आएंगे। अब ये मैक्सिमम पेज साइज़ क्या आता है, एक पेज पे कितनी कन्वर्सेशन वो आपकी मेलें कितनी है, मैंने 100 रखी हुई हैं। इसके बाद अंडू सेंड होता है कि आप किसी को ईमेल भेजते हो, आप चाहते हो कि आप कोई चीज़ भूल गए हो तो वो ईमेल को कैंसिल करना चाहते हो, तो कितना सेकंड हो कि आप इस ईमेल को कैंसिल कर सको। आप ये 5 से लेकर 30 सेकंड तक कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसको 10 सेकंड किया हुआ है। इसी तरह एक रिप्लाई होता है, एक रिप्लाई टू। रिप्लाई होता है कि किसी बंदे ने आपको मेल भेजी, रिप्लाई पे क्लिक करो, आपको उसका एड्रेस नहीं लिखना पड़ता, ऑटोमेटिक उसका एड्रेस चला आ जाएगा, आप उस आंसर लिखोगे डायरेक्ट चला जाएगा। रिप्लाई ऑल होता है कि वो एक से ज़्यादा उसने आईडी लिखे हुए हैं, तो आप जाते हो जैसे जैसे ईमेल में लिखे हुए ना एड्रेस, वो सारे एड्रेस आपको दोबारा ना टाइप करने पड़े, उसी तरह हर बंदे को मेल पहुँच जाए। तो रिप्लाई टू ऑल बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके बाद इसी तरह ये होवर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल, आप इसमें फ़ॉन्ट कौन सा लगाना चाहते हो, साइज़ वगैरह कौन सा लगाना चाहते हो वो आ सकता है। फिर इसी में एक ग्रामर वगैरह, स्पेलिंग वगैरह, ऑटो करेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। फिर ये आप पिक्चर या लोगो वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने नीचे एक सिग्नेचर बनाया हुआ वो सिग्नेचर बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला। फिर एक चीज़ होती है कि आप किसी इदारे में काम कर रहे हो तो इदारों में हमेशा जो काम होता है ना वो ईमेल के ज़रिए होता है। क्या होता है, अब जैसे मैं आपको कोई काम कहता हूँ तो ये कहता है जी मुझे तो इसने कहा ही नहीं, तो मेरे पास प्रूफ क्या होगा, मैं अगर इस बंदे को ईमेल भेज दूंगा तो मेरे पास नोट होगा कि मैंने किस बंदे को किस टाइम पे ईमेल भेजी। अक्सर डिपार्टमेंट में क्या होता है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को काम का, अब दोनों का डेजिग्नेशन सेम है, दोनों की सेम है, तो क्या है वो क्या करते हैं 2 में भेजेंगे उस बंदे को और CC में अपने मैनेजर को देंगे, ताकि मैनेजर को पता लगे मैंने इस बंदे को काम किया। वो बंदा काम करेगा, जब उसको रिप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा 2 में मेरा एड्रेस देगा और रिप्लाई में मैनेजर को देगा कि पता लगे मैंने इसका काम कंप्लीट कर दिया। और अक्सर होता है क्या आप छुट्टी पे चले गए हो, आप चाहते हो कि कोई बंदा ईमेल पर रब्ता करे, उसको ऑटोमेटिक पता लग जाए कि मैं छुट्टी पर, मेरी जगह आप इस बंदे से रब्ता कर लो, या मुझे रब्ता करना तो मैं इतने दिन बाद छुट्टी ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास होता है वोकेशन रिस्पॉन्डर। वोकेशन रिस्पॉन्डर को ऑन कर देंगे, स्टार्ट डेट दे देंगे, एंड डेट दे देंगे कि छुट्टी आपकी कब से कहाँ तक है। अब मुझे क्या होता है कि अक्सर मुझे रात 12 बजे फ़ोन आ रहा था कि मेल पहुँची या नहीं पहुँची। अक्सर बाहर से मेलें आती है तो मेल चेक करने के लिए वो अगले कहता है जी मेल पहुँची कि नहीं पहुँची। अब वो मेल
उसके लिए मैंने रखा हुआ है थैंक्स, सब्जेक्ट में ईमेल रिसीव, आई हैव गॉट योर ईमेल, नो नीड टू रिप्लाई। अस्सलाम वालेकुम। कि मुझे कोई बंदा मेल भेजता है ऑटोमेटिक उसको एक रिप्लाई चला जाता है कि मेरी मेल आपके पास मेल पहुंच जाएगी। इसमें मैंने एंड नहीं किया हुआ तो ऑटोमेटिक मेरा ये सेव रहता है। इसमें एक सेटिंग होती है कि आप चाहते हो कि आपके पास जितने बंदों के नाम ऐड हैं सिर्फ उन्हीं को रिप्लाई जाए, बाकी को ना जाए, तो आप यहाँ पे ओनली सेंड रेस्पॉन्ड टू पीपल इन माई कॉन्टैक्ट, अगर मेरे पास कॉन्टैक्ट में ऐड है तो उसको ये रिप्लाई करे, नहीं तो रिप्लाई ना करे। आप इसमें कुछ भी सेटिंग करोगे तो सेटिंग को क्लिक चेंज करने के बाद सेव करना ज़रूरी है, सेव नहीं करोगे तो वो सेटिंग काम नहीं करेंगी, इसमें कोई मसला। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, पास करो, हाँ ठीक है, वही पानी ले आओ असद को, पीने वाला है, मैं नहाना थे, लेक्चर दे रहे हैं भाई, ठीक है सर। उसने को दिमाग इस्तेमाल किया कर 2 मिनट लगते नेट से चल रहा कर रहे सा। उस दिन बैठा रहा लगा गया, बैठी केड़ी थी, पहली वाली रीति दूसरी रीति, वो पता ही क्या है, वो बंद ना ही करें सही, बस ठीक, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कितने आके कितने हैं, चल ठीक है, ठीक है। और इधर बोतल पड़ी होगी यार, हाँ नीचे पड़ी होगी यार, ये नीचे बोतल उठा लो। पिछले महीने दे रहे जी, हूं तो मिले नहीं, ठीक है कि नहीं, इस बात मैं वो मिलो एक कटे ये अक्टूबर का आया तो आप वैसे जो चेक कर रहे हो, ये जमा होगा, मैं करे ना रिकॉर्ड रखना अपना। एक मिनट जी, शुक्र है बताया। अब इसमें क्या है कि आप सेटिंग चेंज करनी है तो अकाउंट से इंपोर्ट में आ जाओगे, यहाँ पे चेंज में आके पासवर्ड चेंज कर सकते हो, रिकवरी ऑप्शन चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, ये जो नेम है ये आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो @gmail.com से पहले वाला है इसको नहीं चेंज कर सकते। अगर ये चेंज करना है तो फिर आपको नई आईडी बनानी पड़ती है। कोशिश करो कि अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो, चैनल पे काम करना चाहते हो, तो आप प्रॉपर अपना नाम दो, प्रॉपर ईमेल एड्रेस बनाओ, अजीब से ना बनाओ, क्योंकि जब पेमेंट आती है तो वो ईमेल एड्रेस के हिसाब से ही आती है, और आपने वो देना है जो आपका CNIC के ऊपर नाम है। CNIC के ऊपर नाम है तो आपकी पेमेंट का मसला नहीं होगा, नहीं तो जब आपकी पेमेंट आती है तो अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट करना और उसमें काफ़ी मसले आ जाते हैं। ये आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है कि यूट्यूब जीमेल जो है हमें 15 GB स्टोरेज देती है, 15 GB, और उससे ऊपर हमें पेमेंट करनी पड़ती है अगर हम नहीं तो आप पुरानी ईमेल डिलीट कर दो, जैसे मैं अक्सर क्या करता हूँ पुरानी ईमेल डिलीट कर देता हूँ जो ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद आ गया फिल्टर एंड ब्लॉक। मुझे किसी साइट से ईमेल्स आती है तो उन ईमेल्स को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्रिएट फिल्टर में जाके उसका ईमेल एड्रेस दे के उसको ब्लॉक कर सकता हूँ। फॉरवर्डिंग होता है कि अक्सर मैं एक आउटलुक का प्रोग्राम है या इसी तरह ईमेल का कोई प्रोग्राम है उससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वो कनेक्ट करूँ तो डायरेक्ट सारी ईमेल उसमें डाउनलोड हो जाए। अब हो सकता है मेरे पास घर में इंटरनेट नहीं है लेकिन मेरे पास 200-400 मेलें हैं, मैं अब अपनी मेलों को ओपन करके रीड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कनेक्ट करके आउटलुक का प्रोग्राम और उसकी सेटिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। अब किसी भी ऑफिस में काम करोगे तो उनकी जो आउटलुक की सेटिंग होती है वो बता देते हैं कि आपने कौन कौन सी सेटिंग करनी है, वो जो उनके ईमेल के सर्वर होते हैं उनके हिसाब से होती है। फिर वो आपको ये एनेबल करने पड़ेंगे और इसमें जो सेटिंग है उसकी देनी पड़ेगी, वो वर्जन के हिसाब, ऑफिस का आपका कौन सा वर्जन है, आउटलुक का आपका कौन सा वर्जन है, उसके हिसाब से उसकी सेटिंग होती है। वो सेटिंग आपने इधर ये जैसे कन्फिगर है ना, इसमें आपको देनी पड़ेगी। जैसे आउटलुक है, थंडरबर्ड है या आईफोन वगैरह उसकी कन्फिगर करनी पड़ती है। इसके बाद हमारे पास एड ऑन्स हैं, ये हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। चैट्स वगैरह जैसे ये गूगल चैट आ रही है ये कर सकते हैं। अब ये मेरे पास ही मैंने राइट साइड पे किया हुआ है। आप जीमेल में किसी बंदे को मेल भेज रहे हो, आप बजाय इसके कि उसको फ़ोन करो, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे चैट करके उस पर क्लिक करके आप उससे बात कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हेडफोन या माइक लगाया तो ऑडियो वीडियो कॉल भी हो सकती है, लेकिन वैसे क्लिक करके टाइप करके कॉल बात कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें कोई मसला चैट। इसके बाद फिर एडवांस में ये कोई चीज़ अनेबल डिसेबल करनी है, ऑफलाइन है, अनेबल ऑफलाइन कर दूंगा तो नेट नहीं भी होगा तो मैं ईमेल चेक कर सकूँगा। थीम जो है, जैसे मैंने ब्लैक थीम लगाया हुआ कि मैंने कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठना होता है तो मैं उसका बैक थीम कर देता हूँ, आप इसमें थीम कोई भी और लगाना चाहो लगा सकते हो, इसमें कोई मसला। क्लियर है। ये हमारे पास आ गया ईमेल का। कोशिश करो अपनी एक पर्सनल ईमेल हो और वो ईमेल आपकी ओरिजिनल हो। जब आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है या किसी जगह भी इस्तेमाल करनी है तो एक पर्सनल ईमेल रखो। क्यों कि उसका पासवर्ड आप कहीं शेयर ना करो, किसी का कंप्यूटर पे अपनी ईमेल को ओपन ना करो। अब मैं हूँ, मेरा ईमेल, आपके ईमेल में मोबाइल अकाउंट कनेक्ट होते हैं, आपके ईमेल में यूट्यूब के चैनल कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आपके ईमेल में पर्सनल को डिटेल हो सकती है, आप चाहते हो वो किसी के पास ना जाए, तो कोशिश करो एक नॉर्मल ईमेल बना लो ऑफिशियल, एक बिजनेस ईमेल बना लो। बिजनेस वाला आप हर किसी से शेयर करो, लेकिन जो पर्सनल हो वो आप किसी से शेयर ना करो। जैसे लोगों ने मोबाइल इस्तेमाल करना होता है तो 2 सिम में होती है, अब मोबाइल के 2 नंबर, 2 सिम में एक सिम आप पर्सनल रखो जिसका सिर्फ रब्ता घर से हो, दूसरा आपका बिजनेस वाला होगा, वो सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक ऑन रखो, उसके बाद बेशक बंद कर दो। इसी तरह ईमेल का भी होता है। ठीक है, कोई मसला, इसमें कोई मसला। ईमेल हो गया। इसके बाद क्या होता है कि हमने हॉटमेल की आईडी बना ली तो वही आईडी हम अपने स्काइप में यूज़ कर सकते हैं। क्या वैसे स्काइप में आईडी नहीं बनती। आप विंडोज 7 पे अगर स्काइप की आईडी बनाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं बनेगी। आपके पास मोबाइल है तो उसमें आप बना सकते हो। ये स्काइप है। स्काइप का फ़ायदा क्या होता है, जैसे एक व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप में तो आपको मोबाइल पर पास व्हाट्सएप इंस्टॉल हो, लॉगिन हो तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप कंप्यूटर पर यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन स्काइप के लिए मोबाइल सेम का होना ज़रूरी नहीं है। स्काइप के लिए जीमेल आईडी होनी ज़रूरी है। आईडी पे आप ईमेल बना लो, स्काइप की आईडी बना लो और इसको आप किसी भी कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हो बगैर किसी राब्ते। व्हाट्सएप के लिए मोबाइल चलना ज़रूरी है, मोबाइल पे व्हाट्सएप होना ज़रूरी है, मोबाइल पे नेट चलना भी ज़रूरी है, नहीं चलेगा तो नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें आप स्काइप का अलग प्रोग्राम डाउनलोड भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्काइप ऑनलाइन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके। अब स्काइप का फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप इससे ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मसला। ठीक है, अगर आप स्काइप नहीं है, कोई और है, आप किसी से रब्ता करना तो आप क्या करो, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग वाली साइट पे, जैसे मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ फाइलिपो या फाइल हॉर्स। ये वो एक जर्नल एप्लीकेशन है जो आप नेट पे यूज़ करते हो। अब इसमें आके मैं यहाँ पे किस में आता हूँ, ये मैसेजिंग एंड चैट क्या है, इसमें आ गया। अब इसमें जो मुझे बेहतरीन लगते हैं ना, जैसे अब यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है आजकल क्या होता है, मीटिंग इस्तेमाल होता है, जूम इस्तेमाल होता है। ठीक है, जूम का भी अभी कर लेंगे। अब इसमें आके मैं एक मैसेंजर है जैसे बोटिम, इसके बाद मैं अक्सर यूज़ करता हूँ ये गेमों वाले डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं, ये भी मैसेजिंग की ऐप है। उसके बाद फेसबुक का मैसेंजर है, ये गूगल डू है जो हर मोबाइल में होता है, गूगल मीट होता है, जैसे ऑनलाइन क्लास होती है वो गूगल मीट में, या नेट मीटिंग एक माइक्रोसॉफ्ट का मीट है, गूगल का मीट है। इसमें क्या होता है कि मैंने अपनी ये जीमेल खोल ली, ये चीज़ रह गई थी जीमेल में। अगर मैं ऑनलाइन क्लास करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं, आप सबके पास जीमेल आईडी होगी, मैं क्या करूँगा, इसमें आके यहाँ पे क्लिक किया, आ जाओ, ये हमारे पास है मीट। क्या है, इस मीट में क्या है, मैं मीट पे कनेक्ट करूँगा, एक मीटिंग जनरेट करूँगा, क्या एक बन जाएगा रूम, और इसका लिंक जिस जिस स्टूडेंट को वो क्लास होनी है उसको मैं भेज दूँगा। वो स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी जीमेल की आईडी लॉगिन करेगा और इसी तरह
अब ये हमारे पास है, ये जैसे एक कोड या लिंक होगा, मैंने जब एक टीचर ने करना है तो वो न्यू मीटिंग में जाएगा, स्टूडेंट ने करना है उस मीटिंग में आना है तो वो क्या करेगा, एंटर एंड कोड। अब आपके पास नेट चल रहा है? यस सर चल रहा है। अच्छा, अब मैं न्यू मीटिंग पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ मीटिंग, स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग कर देता हूँ, ये मीटिंग आ गई, ठीक है। अलाउ नहीं, माइक, हेलो। अब ये माइक आ गया। अब ये क्या है, ये कोड है, इस कोड को मैंने कॉपी किया, क्या किया, कोड को कॉपी किया, कॉपी करके ये मैं इसको मेल कर देता हूँ। जैसे इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये पर्सन है ना, यहाँ पे सर्च फॉर पीपल, ऐड पीपल पे क्लिक करता हूँ, ऊपर कैदाबाद वाला ना। अब इस पर क्लिक करके मैंने इसको सेंड मेल कर दी। अब इसके पास मीटिंग का कोड गया, वो इस मेल पे कोड पे लिंक करेगा और वो ओपन करेगा तो वो इस मीटिंग में आ जाएगा। अब इसी तरह हर स्टूडेंट को चला जाएगा, वो स्टूडेंट उस पर क्लिक करके ऑन हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि टीचर एक लेक्चर दे रहा है तो वो यहाँ पे आ रहा है, बाकी सारे सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने मीटिंग स्टार्ट किया या टीचर, वो हर बंदे को इसी तरह क्लिक करके म्यूट कर सकता है। क्या कर सकता है, ऑन हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब ये देखो, शेयर देयर स्क्रीन, चैट मैसेज, टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन। अब मैं चाहूँ तो किसी स्टूडेंट की ऑन ऑफ माइक चीज़ें ऑन या कर सकता हूँ या ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। नया ऐड कर सकता हूँ, किसी जब क्लास क्लोज हो जाती है तो उसको बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या है, एक बंदा न्यू मीटिंग स्टार्ट करेगा, जैसे मैंने क्लास स्टार्ट करनी है तो मेरा ये कोड है, ये कोड मैं हर किसी को सेंड कर दूंगा, वो जो कोड दे के आ जाएगा वो इधर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अब उस लेक्चर में ऐसा ही है कि जैसे मैं स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ, मेरी ये सेम स्क्रीन हर एक स्टूडेंट के पास जाएगी। हर स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन ऑफ कर सकता है यहाँ पे क्लिक करके, अपना माइक ऑन ऑफ कर सकता है यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, क्लियर है। को फाइल भेजनी है तो यहीं पे क्लिक करके यहाँ पे मिक्स फाइल आ सकती हैं। जैसे ये हमारे पास ये वाइट बोर्ड है, चेंज लेआउट है, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, टाइल्ड है, ये है, ठीक है। इसमें कोई मसला हो जाओ ऑन चार नहीं, वो लिंक पे क्लिक करोगे दोबारा आ जाएगा। दोबारा लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे देखो, कोई हाथ नहीं है। मीटिंग ज्वाइन होगी, हो गई पर इधर अभी आ जाएगा। हो गई सर जी, नमूना में चार ये कार छोड़ो यार। आ गया, ये एक बंदा आ गया। अब देखे, अब मैं जो जो बोलूँगा उधर चलिए। कैमरा ऑफ करो अपना। ये कैमरा ऑफ, माइक ऑफ। अक्सर ऑनलाइन क्लास होती है ना तो स्टूडेंट बैठे होते हैं, आप भी सिर्फ लेटे, कमीज भी नहीं पहनी हुई और कैमरे ऑन होते हैं और शुगर लग रहे होते हैं लाइव क्लासों में। अब मैं यही बता रहा था, इस पर क्लिक किया ऑफ, इस पर क्लिक किया ऑफ। अब यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन होगी, मेरी वही स्क्रीन जैसे यहाँ पे मैं चल रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं वाइट बोर्ड कर लेता हूँ, हो जा अब ये मेरे पास क्या आ गया, एक वाइट बोर्ड आ गया।
अब इसको मैं शेयर कर सकता हूँ, ये इसमें डन कर दिया। अब इवन ये जो शेयर है ना, आ जाओ, ये आ गया, ये कोई समझ आई? डायग्राम बनानी हो तो क्या नंबर है? 12 हाँ कैंसिल कर दो। एयरपोर्ट पे लगा दो। इसमें से कोई मसला क्लियर है? अब वो टीचर जैसे लेक्चर दे रहा है तो इधर कहते जाएंगे तो अच्छा, आवाज़ भी आती जाएगी, आ जाएगी। अब मैं इसको म्यूट किया हुआ, इसको मैंने म्यूट ख़त्म करना चाहता है तो इसको म्यूट ख़त्म कर सकता हूँ मैं, ये ठीक है, कोई मसला। और ये लैंड कैसे दी म्यूट खत्म तो इसको बंद करो, इसमें कोई मसला। ऑनलाइन क्लासेस, अब इसी तरह ये गूगल का मीट होता है और माइक्रोसॉफ्ट का टीम होता है। क्या होता है? यूनिवर्सिटी में यही दो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आपने ये डाउनलोड करना है तो अब सिंपल गूगल मीट लिखोगे, यहाँ पे मीट गूगल आ जाएगा और ये आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। ना भी डाउनलोड करो तो ये लिंक होना चाहिए। अब जैसे ये लिंक है, मैं चाहता हूं कि ये जो लिंक है ना, इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे आ जाए किसी साइट का। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास मोर टूल आ गया और इधर मेरे पास एक ऑप्शन है क्रिएट शॉर्टकट। शॉर्टकट पे क्लिक किया, गूगल मीट क्रिएट पे क्लिक किया तो इसी का शॉर्टकट ये डेस्कटॉप पे आ गया। आपने कोई साइट ओपन किया जैसे मीट है तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपकी मीट की साइट खुल जाएगी और मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोई मसला क्लियर है? फिर इसके बाद आ गया हमारे पास, मैंने मौसम चेक करना है तो बहुत सारी साइट्स होती हैं, मैं जैसे इस्तेमाल करता हूँ एक्यूवेदर टाइप। अब इसमें यहाँ पर मैं लिखूँगा QEIDABAD, ठीक है। अब कई दफा में ये आ गया, ठीक है। इसमें मंथली पे क्लिक करता हूँ, ये पूरे मंथ का वेदर आ जाएगा। क्या होगा? इसमें कोई मसला, ठीक है। किसी एक दिन पे क्लिक करोगे तो जैसे अब यहाँ पे आ रहा है तो ये आ गया, इसमें मैक्सिमम लो हाई और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहीं पे जाना है, मैं उसकी लोकेशन चेक करना चाहता हूँ, मुझे पता हो कि भाई मैं कहाँ कहाँ से होके जाऊँ। जैसे किसी, मैं यहाँ से किसी शहर जाना चाहता हूँ तो मुझे पता तो हो ना मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन कौन से शहर से गुजर के जाना है, कितना फासला लगेगा, कौन कौन से स्टेशन पे जाना है, ट्रैफिक होगी या नहीं होगी। तो मैंने सिंपल ये पे क्लिक किया, mapstart.google.com खोलोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अपनी जीमेल आईडी आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये मेरे पास है, यहाँ पे ये डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा। डायरेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट लिखूँगा, मेरी जो लोकेशन है वो, उधर से मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, जैसे ये आ गया। यहाँ से कहाँ जाना चाहता हूँ, सपोज मैं मरी जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये मैप्स पे हमें बताएगा कि मैं किन किन रास्ते से, अब हमारे पास ये रास्ता है, यहाँ पे एक जोराबाद से होके जाता है, उधर से एक वहाँ बचना से होके जाता है, एक मियाँ वाली से आगे से होके जाता है। अब एक रोड जो है वो 5 घंटे 32 मिनट है, एक रोड 5 घंटे 49 मिनट है, एक रोड 5 घंटे 50 मिनट है। कोई मसला? चुप कर, ठीक आ गया, इसमें कोई मसला? ठीक है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है आपके पास मोबाइल हो, आप यही चीज़ ओपन करो, लेकिन इससे अगली चीज़ का लोगों को नहीं पता। आप मोबाइल पर जब ये एप्लीकेशन ओपन करोगे, ये आ गया तो आप मोबाइल पे नेट कनेक्ट करके, यही करके स्टार्ट पे क्लिक करके मोबाइल को लैंडस्केप कर दोगे।
मोबाइल को लैंडस्केप करते हो गए, नेट ऑन है तो ये मैप बोल के आपको बताएगा आपने लेफ्ट मोड़ना है, आपने राइट मोड़ना है, यहाँ ट्रैफिक है यहाँ नहीं है, एक एक चीज़ आपको बोल के बताएगा। लेकिन क्या कि नेट कनेक्ट करके डायरेक्शन ड्राइव पे क्लिक करके, और ये आपने गाड़ी पे जाना है, बस पे जाना है, पैदल जाना है, बाइक जाना है, वो आप सारा लिख दोगे, स्टार्ट कर दोगे, वो आपको साथ साथ डायरेक्शन बताता जाएगा। अगर आपको गूगल मैप का सही इस्तेमाल आता है तो आपने जिस जगह जाना है तो आपको पिन पॉइंट लोकेशन पे पहुंच सकते हो। अब जैसे आपने लाहौर जाना है तो लाहौर में किसी जगह पे जाना है तो अगले को आप क्या कहोगे, अगले को जी लोकेशन भेजिए, क्या करेगा। अब वो लोकेशन क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास है, ठीक है, अब इसमें मैं किसी को लोकेशन भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके ना मोबाइल पे कनेक्ट करेंगे, इधर 3 नुक्तों पे क्लिक करेंगे और नीचे एक होगा लोकेशन, शेयर लोकेशन, शेयर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, वो बताएगा कितने आप कहोगे 1 घंटे के लिए, ठीक है, शो के आप साथ लाइव का ऑप्शन होगा, वो करके शेयर कर दोगे तो फिर क्या होगा, आपको नेट चल रहा है, एक बंदा किसी और शहर से आ रहा है, शेयर लोकेशन करो, ग्रुप में ही कर दो, चलो अपने पास कर दो। अब ये शेयर लोकेशन है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है शेयर लाइव लोकेशन, इस पर क्लिक कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये 1 आवर है, 15 मिनट है, 8 घंटे, 1 आवर पे क्लिक पे 15 मिनट कर देता हूँ, प्ले पे क्लिक कर दिया। अब ये लोकेशन शेयर होगी, क्या होगी, मुश्ताक को शेयर किया है, आपको शेयर करनी है तो और किसको करनी है, मैंने स्टॉप कर दो। अब वो शेयर होगी, मैं उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से मेरा डायरेक्ट मैप खुल जाएगा, मैप में दोनों बंदों का एक डॉट आ जाएगा, जैसे मेरा ये आ रहा है, दूसरे बंदा का ये आ रहा है, तो वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो आपस में आपको पता लग जाएगा वो कहाँ तक पहुँचा, हम कहाँ तक पहुँचे, ठीक है, इसमें कोई मसला क्लियर है। उसके बाद आ गया हमारे पास मैप्स भी हो गया, मैंने कोई जॉब किसी सर्च करनी है तो मैं क्या करूँगा, बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन कोशिश करो आप जॉब की वो साइट चेक करो जिसके ऊपर ओरिजिनल एड स्कैन करके अपलोड होता है और बाकायदगी से अपडेट होता है, ठीक है। अब जैसे ये एक साइट है pakistanjobsbank.com, इसको ओपन करेंगे तो इसमें कौन सी डेट है, कौन सा दिन है, ठीक है, कौन सा अखबार है, कौन से एरिया की जॉब है, ठीक है, और कौन कौन सी पोस्ट है। फिर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके अगर मुतलका है तो उसमें पहले वो डिटेल दे देगा, उसके बाद वो आपका इश्तिहार दे देगा, इश्तिहार में फिर डिटेल दे देगा। अगर उसका कोई फॉर्म है तो नीचे करके यहाँ पे लिंक या वो फॉर्म दे देगा, इस पर क्लिक करके आप वहाँ पे चले जाओगे, कोई मसला क्लियर है। इसी तरह अगर कोई ऑनलाइन साइट्स है, अगर आप किसी बैंक या किसी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो उस साइट में जिस तरह आप ईमेल एड्रेस का फॉर्म फिल करते हो, इसी तरह वहाँ पर 2 काम करने, जॉब की अप्लाई करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक आपको वहाँ पे ईमेल आईडी की तरह की एक आईडी बनानी पड़ेगी, दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपने क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सीवी बनानी पड़ेगी आपकी जो है, ठीक है मैं दे दूँ, ठीक है, कोई मसला, क्या करना पड़ेगा, अब पूरी सीवी में आपके एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, ठीक है। हमेशा ऑनलाइन जॉब के लिए जो भी आप परफॉर्मा पढ़ोगे, जैसे रोजी पी के है, इसको खोलते हैं, अब इसमें मैंने अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो फॉर्म आ रहा है फॉर्म में सुर्ख डॉट होते हैं, जो डॉट दिया हुआ है किसी भी ऑनलाइन परफॉर्म या जॉब एप्लीकेशन का उसको फिल करना ज़रूरी है, जिसके ऊपर सुर्ख डॉट नहीं आ रहा उसको आप स्किप कर सकते हो, समझ आई, हो सकता है वो बाद में डाल दो या नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ है कि आप स्किप कर सकते हो सुर्ख डॉट के अलावा, लेकिन अगर सुर्ख डॉट है तो वो आपको लिखना ज़रूरी है। अब इसमें आप क्या करोगे कि आप अपना साइन अप करोगे, साइन अप के बाद वो जॉब सर्च करोगे, ठीक है, इसमें आप क्या है कि बाय इंडस्ट्री, बाय सिटी, बाय कंपनी, बाय फंक्शन, हर हिसाब से कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, ऑनलाइन सीवी भी भेज सकते हो, इसमें कोई मसला क्लियर है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब आपने इसी तरह कभी भी आपने ऑनलाइन शॉप करनी है, कोई चीज़ बाय करनी है, जैसे ये अक्सर बाय करता रहता है, गलत चीज़ें लेते रहता है, ठीक है,
हमेशा सिंपल एक कॉन्सेप्ट की बात करो, आपने कोई सुई लेनी है या आपने कोई बड़ी गाड़ी लेनी है या कुछ भी लेनी है, लेने से पहले आप उसका रिव्यू चेक करो। अब वो रिव्यू कहाँ पे हो सकता है? आपको यूट्यूब में हो सकता है, आपको उसी साइट के कमेंट्स में हो सकता है, या रिव्यू। जैसे मैं यहाँ पे दराज पे क्लिक करता हूँ, अब दराज में आके सपोज कि मैं चार्जर या पावर बैंक खरीदना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, पावर बैंक पे क्लिक करूँगा। अब इस पावर बैंक में मैं क्या करता हूँ, अब ये आ रहे हैं, अब इसमें यहाँ पर एक सर्च आ रहा है, ये एक है बेस्ट मैच प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो। पहले आप इसी में ऑप्शन में ना चेक करो कि क्या ये टॉप रिव्यूड है, ये स्टार है, 238 बंदों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है, 232 बंदों ने, जिसके रिव्यू जितने ज़्यादा हैं वो ऊपर आ जाता है। क्लियर है, कोई मसला? अब मैंने फ़र्ज़ करो लेना है, फ़र्ज़ करो ये 4000 में मिल रहा है और ये 2700 में मिल रहा है, दोनों 20-20 हज़ार हैं। अब दोनों को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, आपके पास पैसे हैं तो आप डायरेक्ट 4000 वाली चीज़ ले लोगे। क्या करोगे, अब 4000 प्लस 49, और अब लिए देखो ओनली 1 आइटम लेफ्ट, ठीक है। मैं साथ ही नीचे आता हूँ, यहाँ शो मोर में आके इसको चेक करता हूँ, क्या जी टाइप सी है, यूएसबी है, डुअल पोर्ट है, 18 वाट है, ये आ गया, ठीक है। और ये तकरीबन आईफोन एक्स को 4-7 दफ़ा टाइम कट चार्ज करेगा, ये ठीक आ गया, इसमें कोई मसला। अब ये रिव्यू 57 है पॉजिटिव। अब ये कह रहा है जी प्रीमियम क्वालिटी ओरिजिनल पावर बैंक सेफ पैक विथ थैंक्स एंड नोट हाई क्वालिटी केबल फॉर, इसने पॉजिटिव रिव्यू दिया। प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने इसे पहले और भी प्रोडक्ट यूज़ की हुई है बट इसकी बात अच्छी है, मतलब कि रेट ज़्यादा, चीज़ अच्छी है, ठीक है। अब इसमें आता हूँ, ये भी उसी तरह की चीज़ है लेकिन और कंपनी है, 2700 प्लस ये, और इसमें आइटम रेफ्ट कोई नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, वेरी गुड एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट पास इन, ठीक है। नाइस पावर बैंक इज टू गुड, 100% ओरिजिनल, सेलर इज हाईली रिकमेंडेड। आप कभी भी कोई चीज़ बाय करो तो ये नीचे कमेंट ज़रूर देखो, क्या देखो, रिव्यू होता है, ठीक है। या आप क्या करो, यहाँ पे मैं आता हूँ, अब यहाँ पे मैं यूट्यूब पे लिखूंगा जी अब ये आ गया। अब इसमें बहुत सारी साइटें होंगी, कोशिश करो कि ये 2 साल पुरानी 1 साल पुरानी वीडियो ना देखो। क्या आप रिव्यू दे रहे हो 2 साल पुराना, वो उसका तो फायदा नहीं है। आप रिव्यू कब कर लो, नज़दीक नज़दीक। इसमें आप यहाँ फिल्टर पे क्लिक करोगे, फिल्टर में आके आप दिस मंथ या कर सकते हो दिस ईयर कर सकते हो, दिस मंथ कर देता हूँ। क्या काम है इसमें कोई मसला, केड़ा मुंशी, हाँ बोल। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, बोलो बोलो क्या, बैठ जाओ, लेक्चर चल रहा है। ये तुमसे भी पुराना स्टूडेंट है, बहुत पुराना स्टूडेंट। प्ले करो। क्लियर है, आपने कभी भी कोई चीज़ रिव्यू लेनी है, खास करना आपको किसी चीज़ का कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं आप लोगों को एक टॉपिक देता हूँ, पता लगता है आपको कितना नॉलेज आता है। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि एक बंदा 1 to 5 लेता है ना, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्या सुनो, वजह आप उसका रिव्यू 1 to 5 से पहले आप ये रिव्यू देख लो ना, ये बाइक मेट्स पीके है या पीके बाइक्स है, 2 चैनल है, हाँ बाइक मेट्स पीके है। बाइक मेट्स पीके ने इसने 1 to 5 2 का रिव्यू दिया है, 2 इकट्ठे 1 to 5 का दिया है, ठीक है। और तकरीबन कितना अर्सा पुराना था,
ये है 6 महीने पहले की वीडियो है। क्या है? अच्छा जी, बाकी इसमें आपको ज़रा स्टाइलिश किस्म के लिए ब्लू मिरर मिल जाते हैं, उसमें ज़रा चौड़े किस्म के मिल जाते हैं, वो भी लगा रही है इन्होंने। बाकी अगर मुझे लेना हो तो मैं इन दोनों में से कौन सा मोटरसाइकिल लूँगा? शक्ल देख के बताओ, सेम 100% है, ये काफ़ी है। सुपर स्पीड है। और दूसरी साइड पे है क्राउन। जो बाइक का पार्ट्स है वो 125 का 60% क्राउन का पार्ट्स है। क्या है? क्राउन की अपनी इंडस्ट्री है, वो अपने पार्ट्स बनाते हैं। अब जो नया 125 है वो पाकिस्तान में ही आता है। दुनिया में ये सबसे बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि ये ख़तरनाक है, इस पर रोड का एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। इसके ऊपर हल्का सा कोई किसी चीज़ के ऊपर आ जाए तो ये हवा में उछल जाता है। जबकि जो नई टेक्नोलॉजी की बाइक्स है वो जितनी हैवी बाइक होगी, जितनी एडवांस बाइक होगी, उसको जंप आएगा तो वो ज़मीन पे बैठेगी। क्या होगी? 125 क्या है कि एक छोटा सा इतना सा जंप भी होगा ना तो वो 4 फुट ऊपर आएगा। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो 4 फुट से नीचे नहीं उतरता। ऐसी है। अब 125 पे क्यों एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं? क्योंकि इसकी रोड की ग्रिप है ही नहीं। रोड की ग्रिप 125 की है ही नहीं। ठीक है, एक। दूसरा, इसकी सेफ्टी नहीं है। तो दूसरा, 60% पार्ट्स ये चाइना से बन रहा है, वो भी क्राउन वाले बना रहे हैं। कितने? अब जब पार्ट्स ही 60% क्राउन के बन रहे हैं तो इससे अच्छा बंदा क्राउन का 125 ले ले। सही है, सिर्फ मोनोग्राम के पास। जैसे अब सैमसंग है, सैमसंग के मोबाइल है ना, तो मोबाइल जो नई मोबाइल है ना S22 सीरीज, तो उस सीरीज में वो मेहनत कर रहे हैं। जो छोटे मोबाइल है उन पे वो मेहनत नहीं करते, वही पुरानी चीज़ें। अब कंपनियां क्या करती हैं? सिर्फ ठप्पा लगाया, थोड़ी सी चेंज कर दी, कैमरा इधर से इधर कर दिया, ये चीज़ इधर कर दी। आपको पता हो डिटेल का भाई, इस आप किसी मैकेनिक के पास जाओ जो मोटरसाइकिल का काम करता है, वो बताएगा कहाँ भी इसका पार्ट्स कैसे है। अब जो पुराने बाइक होते थे उसमें ओरिजिनल पार्ट्स आते थे। 2000 इस वीडियो में देखोगे तो वो बताता है कि तकरीबन 2012-13 की बात है, उसके बाद इसमें पार्ट्स आए नहीं, टोटल चाइना का लग रहा है। बाइक तो वो अच्छी है ना। अब आप पैसे भर रहे हो तो पैसे किस लिए भर रहे हो? ओरिजिनल के लिए। अब पार्ट्स ही ओरिजिनल ही है तो फायदा। ठीक है, रिव्यू देख लिया करो कभी भी आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो। इसमें कोई मसला? आपको समझ आई? फिर 2 नंबर चीज़ ना ले लेना। अब इसमें क्या है कि कभी भी, अब ये मैंने 2 चीज़ें आपको रिव्यू बताया, दोनों के रिव्यू ज़्यादा हैं। एक ही प्राइस 4170 है, एक ही प्राइस 2200 है। ये भी 2000 मिली एम्पेयर है, ये भी 2000 मिली एम्पेयर है। दोनों 18 वाट फास्ट चार्जर हैं, मतलब कि दोनों ठीक है, सिर्फ ब्रांड की वजह। अब ये रोमोस क्या है? एक छोटा ब्रांड है जो पावर बैंक, चार्जर, ये इस किस्म की चीज़ें बनाता है, लेकिन अच्छा है। इसकी कॉपी भी बहुत ज़्यादा आती है, याद रख लें। ठीक है, रिव्यू देख लिया करें। अब एक रिव्यू इसका कम है, एक रिव्यू बिल्कुल लो है। क्या है? अब ये लो रिव्यू में चेक करता हूँ। नेक्स्ट, ज़्यादातर इसका पॉजिटिव रिव्यू है। समझ आई? कभी भी कोई चीज़ लो आप रिव्यू चेक कर लो। क्लियर है? कोई मसला? अब इसके बाद लास्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जी। मैंने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल लिखूँगा, जैसे वॉलपेपर, तो मैं लिखता हूँ वॉलपेपर। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा, इमेजेस पे क्लिक करूँगा। किस पे करूँगा? इमेजेस के बाद अब मुझे पास ज़्यादातर मिक्स आ रहे हैं, कोई मोबाइल के हैं, कोई डेस्कटॉप पे है, तो मैं अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूँगा। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद मैं नेचर पे क्लिक करूँगा। अब नेचर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ गए। अब फिर मैं क्या आऊँगा, टूल्स पे क्लिक करूँगा, टूल्स पे क्लिक करके साइज़ पे क्लिक करूँगा, साइज़ पे क्लिक करके मैं लार्ज पे क्लिक करूँगा। अब ये जितने भी इमेजेस आ रहे हैं ये हाई रेजोल्यूशन होंगे। जैसे अक्सर ये मैं वॉलपेपर लगाता हूँ, या ये आ जाता है, या ये आ जाता है। इसको ओपन किया यहाँ पे, अब इस पर मैं माउस ले आया, मैंने क्लिक करने, आगे ओपन ही करूँगा, मैं यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन चेक करूँगा। 38, 40, 21, 60 बेहतरीन है, सही है।
आपके पास जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसकी आप रेजोल्यूशन देख लो। अब मेरे पास जो स्क्रीन चल रही है इसकी मेरी रेजोल्यूशन क्या है, राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में आ जाओगे तो यहाँ पर मेरी सेटिंग आ रही है, मेरे पास की रेजोल्यूशन आ रही है 1920x1080 इस स्क्रीन की, और जो मेरी दूसरी स्क्रीन है उसकी रेजोल्यूशन आ रही है 1366/768। तो मैं जब वॉलपेपर लगाऊंगा तो वो कम से कम इस रेजोल्यूशन का लगाऊंगा। किसका? जैसे आपने कुछ प्रिंट करना है, एक तस्वीर प्रिंट करनी है, तस्वीर आप बड़े पर्दे पे करना चाहते हो तो उसका साइज बहुत ज़्यादा है तो उसका रेजोल्यूशन होनी चाहिए। अब रेजोल्यूशन क्या होती है कि किसी एक तस्वीर में ना एक लाइन में कितने नुक्ते हैं और टोटल लाइनें कितनी हैं, इसको रेजोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, पिक्सल्स, नुक्ते नुक्ते होते हैं, पिक्सल बोला जाता है। ठीक है, अब वो पिक्सल जितने ज़्यादा अच्छे होंगे तो उतनी अच्छी होगी। जैसे यहाँ पे आए तो 38, 40, 21, 60, ये भी ठीक है। यहाँ पे आए तो ये उससे कम है, 1600 × 108, 1000। अब ये उस पर अच्छी चलेगी, इस पर नहीं चलेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी अच्छी रेजोल्यूशन है। आप कभी भी वॉलपेपर लगाओ तो आप क्या करोगे, आप उस रेजोल्यूशन में करोगे। अब जैसे मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, ये आ गया। अब देखो इस रेजोल्यूशन का फ़ायदा क्या है, आप किसी मोबाइल पे तस्वीर खींचते हो तो आप देखना चाहते हो कि भाई मोबाइल का रिजल्ट अच्छा है या नहीं। कैमरा मैन जब कैमरा लेने जाते हैं ना तो वो किसी की बात पे यकीन नहीं करते, वो क्या करेंगे, बंदा खड़ा करेंगे, तस्वीर खींचेंगे, 2 फुट के फासले पे खींचेंगे, 4 फुट के फासले पे खींचेंगे, 6 फुट के फासले पे खींचेंगे, लेंस के साथ खींचेंगे, लेंस के बगैर खींचेंगे, उन सारी फाइलों को कंप्यूटर में कॉपी करेंगे, फिर चेक करेंगे हाँ भी इसका रिजल्ट कैसा। समझ आई? हम क्या करते हैं, वो गया जी कौन सा है, ये मोबाइल ले लिया, और फलाने ने कहा जी अच्छा मोबाइल नहीं। अब अपनी ज़रूरत देखो, आपको कैमरा अच्छा चाहिए, आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए, आपको स्टोरेज अच्छी चाहिए, या आपको बैटरी अच्छी चाहिए, अब अपनी ज़रूरत देखो, उसका रिव्यू देखो। अब जैसे ये है, मैं इसको ये जूम करता हूँ तो ये अब यहाँ पे पिक्सल फट गई है, क्या है मतलब रेजोल्यूशन यहाँ तक तो रिजल्ट अच्छा है लेकिन आगे नहीं है, जूमिंग में नहीं है। तो आप जब भी लो तस्वीर खींचो उसको जूम करके देखो, अगर तस्वीर फट रही है तो समझो उसका कैमरा अच्छा नहीं है, यही चीज़ है ना। और आजकल नए लेटेस्ट जो कैमरे टेक्नोलॉजी आ रही है वो लो लाइट कैमरे हैं। क्या है, मसबी अंधेरे में बगैर फ्लैश के मैं तस्वीर खींचूंगा तो अच्छी आएगी। एक लो लाइट है, एक मिररलेस कैमरे है, वो बाद में हो जाएगी, इसमें कोई मसला क्लियर है। अब ये वॉलपेपर डाउनलोड हो गया, ये आपने इस तरह करना है। अब इसको मैं वहाँ से डाउनलोड नहीं करूँगा, फिर इसके क्लिक करूँगा। पहले मैंने यहाँ पे आया, यहाँ से क्लिक किया, ये आ गया। अब इस पेज पे क्लिक किया, ये आ गया। अब इसमें फिर मैंने इस पेज पे क्लिक किया, फिर एक और पेज पे गया। आप क्या करोगे, आप वहीं से डाउनलोड करोगे, वो छोटी पिक्चर डाउनलोड करेगा। ये चौथे पेज पे आके ये आ गया। अब इसमें यहाँ पे वो डायमेंशन बता रहा है, फाइल का साइज बता रहा है। यहाँ पे चूज रेजोल्यूशन पे आके अब इसमें मैं इस हाई रेजोल्यूशन को सिलेक्ट किया, फिर मैं इसको डाउनलोड करूँगा। समझ आई? आप लोग क्या करोगे, इधर से ही डाउनलोड करोगे, फिर कहोगे रिजल्ट ही नहीं अच्छा। सही है, कोई मसला क्लियर है? अब इसको आप डाउनलोड करोगे तो ये हो जाएगा। सही है। आप अक्सर देखते हो कि मेरे कंप्यूटर पर वॉलपेपर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। क्यों? मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की रेजोल्यूशन के मुताबिक फाइल ढूंढी होती है। आपके पास छोटी है तो उस छोटी के बराबर स्क्रीन होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, उसे कम ना हो। ठीक है, इसमें कोई मसला। अब इसके बाद मैंने कोई भी ऑडियो फाइल डाउनलोड करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा क्या लिखा है मैंने, उस सॉन्ग का नाम लिख दो या उस नात का नाम लिख दो, साथ 320 kbps और MP3 लिखना ज़रूरी है। फिर इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पे पहली साइट ओपन की, दूसरी साइट ओपन की, इसमें आ जाता हूँ। अब इसमें मैंने ये फाइल डाउनलोड करनी है तो मैं नीचे आके पहले चेक करूँगा कि हाँ भाई है कि नहीं। अब सपोज़ कि ये है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आएगा, किसी और पे आते हो। ये नहीं अच्छी साइट, हाँ इसमें आता हूँ। ये देखो अब ये फाइल है ना
इसमें किलो बिट नहीं दे रहा। ये डाउनलोड करके आप चेक करोगे क्या नहीं। जब आप ऑडियो डाउनलोड कर लेते हो अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑडियो पड़ी हुई है, ऑडियो के फोल्डर में एक फोल्डर बनाओ, उसमें ऑडियो फेंक दो। जब फेंकोगे तो उसके एंड पे ये बिट रेट आया करेगा। क्या आएगा? अब मैं लो बिट रेट की फाइल में ओपन करूंगा। कौन है? रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो। वो का वीडियो स्टॉप कर दिया सर, 1 मिनट आ गया बस। हाँ, और यहाँ बंद करो, बंद करो। ठीक है, अब जितनी किलोबिट पर सेकंड स्टार्ट कर दिए। अब जितनी किलोबिट पर सेकंड होगी उतनी साउंड अच्छी होगी। अब ये देख लो, अब ये लो क्वालिटी थी। क्या थी? इसमें पीछे हर आवाज मिक्स थी, क्लियर नहीं आ रही थी। अस्सलाम कोड वेलकट साथ। हाँ, अब इसमें क्यों अच्छी है? वजह ये देखो, बिट रेट में क्या लिखा हुआ है? 320 kbps। एक पे क्या लिखा हुआ है? 128 kbps। जितना बिट रेट हाई होगा उतनी क्लैरिटी होगी। क्या होगी? अक्सर लोग आप नेट से फाइल डाउनलोड कर लेते हो ऑडियो, आपको मजा ही नहीं आता। क्यों? बिट रेट कम है। हाँ, सबसे अच्छी 320 है। अब आप लाहौर जाओ ना, तो लाहौर में क्या है कि अक्सर वो बड़ी गाड़ियों में जो वूफर फिट कर रहे होते हैं ना साउंड सिस्टम, उन्होंने पता क्या क्या होता है? 320 से ऊपर एक 480 होती है, वो कस्टम होती है, वो वैसे मिलती नहीं है, वो खुद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो गाने आप किसी और साउंड पे नहीं चला सकते, नहीं तो उसके स्पीकर खराब हो जाएंगे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये 320 kbps। अब मेरे पास ये बिल्कुल ओल्ड पुराने सॉन्ग्स पड़े हुए हैं। किसमें? 320 kbps में। किसमें? चुप कर, बहुत पुराने हैं। ये किशोर कुमार का। ऑडियो की क्लैरिटी देखो। ये जरा थोड़े एडवांस है। पास दुआओं तो होश उड़ा दूंगा सच में। तेरे दूर दूर क्यों है सजना, जरा कोल ते आ। बेस ज़्यादा है, आवाज़ क्लियर ज़्यादा है। एक होता है ना, अक्सर सुन रहे होते हैं ना बहुत तेज आवाज़, उसमें पता नहीं लग रहा था पीछे बज क्या रहा है, बोल क्या रहा है। ठीक है, kbps ज़्यादा होंगे तो आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी, इसमें कोई मसला। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वीडियो का। अब जैसे मैं यहाँ पे YouTube ओपन कर देता हूँ ना, मेरे पास नेट की स्पीड ठीक है, मैं यहाँ पे यहाँ पे कर देता हूँ जी अब ये वीडियो है, अब ये वीडियो चल रही है ना। अब इसमें एक मिनट चुप, अब गौर करो। अब इसमें यहाँ पे क्लिक किया, ये क्वालिटी पे क्लिक किया, किस पे आया हूँ मैं?
क्वालिटी पे क्लिक करें। क्वालिटी मेरे पास यहाँ पे वालेकुम वाह अस्सलाम जी यार यहाँ शादी ठीक ठाक। ना तो बच्चे की सीवी दे गई फोटो लेके हाँ वो लाना फोटो कल चाहिए 5-10 मिनट तक कागज में होने ला ये दे फोटो दे देना फोटो दे दो थोड़े 10 मिनट ले लो मैं लेक्चर कर देना बेटा हाँ। कल तो नहीं आज मैं हल बना कर 10-15 मिनट तक ले लो ठीक है। अब क्या है कि ये क्वालिटी है, यहाँ पे आता हूँ वीडियो क्वालिटी में आता हूँ, क्वालिटी में यहाँ पे अब ये वीडियो क्वालिटी वो मैं ऑडियो की बात की है, उसकी मैक्सिमम सबसे अच्छी 320 kbps, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपका साउंड सिस्टम ख़राब हो सकता है। ये ऑडियो वीडियो है, वीडियो में यहाँ पे 4K जो होती है वो 2160 से शुरू होती है। अब मैं अगर इसको 4K पे क्लिक करता हूँ, किस पे करता हूँ 4K पे क्लिक करता हूँ, 4K में सबसे मेन चीज़ याद रखें क्या होगी कि अगर आपके पास यहाँ पे एक बाल है ना, इन बाल का कलर और इनकी रिफ्लेक्शन भी क्लियर नज़र आएगी। जो पुराना दौर होता था जैसे VCR की मूवीज़ का होता था, उसमें क्या होता था हमें पता लगता था कि बंदा आ रहा है, उसका चेहरा भी नहीं समझ लगती थी। VCR के दौर में आपको इंग्लिश मूवीज़ देखते तो जिसमें फास्ट एक्शन फाइट हो रही होती थी, हाथ का ही नहीं पता लगता किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है। हाँ 4K ठीक है। अब ये देखो मेरे पास नेट की अभी स्पीड स्लो है इसलिए 4K नहीं चल रहा, मैं आपको वैसे हाँ अब चल गया ये। अब गौर करो कि इसका एक एक बाल नजर आएगा, ये हाँ बस लास्ट है आखिरी स्टेप। अब ये क्या 4K, अब इस 4K में क्या होगा, चल जा एक मिनट ये चेक करो, समझ आई। इसके लिए नेट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए। 4K आपके लिए कम से कम जो भी अच्छा चलता है ना, 4th जनरेशन कंप्यूटर हो, कम से कम 6 GB रैम हो और कम से कम 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड हो, 4 पे बेहतरीन चलता है, और कम से कम 8 MB का नेट हो। अब ये देख लो, समझ आई 4K क्या है, बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा। ये देख लो, अब देखो बिल्कुल ओरिजिनल पता लग रहा है, एक एक कलर का एक एक चीज का पता लग रहा है। बाल चेक करो इसके, रीच के, अब देखो एक एक हाँ ऐसे लग रहा है वहां बंदा खड़ा हुआ है, इतनी क्लैरिटी है। कोई मसला, स्टॉप कर दो।